नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी कांग्रेस के लिए मोर्चा संभालते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इस बदली तस्वीर में गांधी परिवार की जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आने लगे हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि संभल में कल की मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए आचार्य प्रमोद ने पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस को मिर्ची लगी तो पार्टी विरोधी गतिविधियों को आधार बनाकर आचार्य प्रमोद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जिसके बाद तो आचार्य प्रमोद ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वो आजीवन अब पीएम मोदी के समर्थन में खड़े रहेंगे। तो चलिए आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के उन 5 बड़े बयानों की बात करते हैं जो कांग्रेस को आजीवन चुभते रहेंगे। श्री राम के विरोध में कांग्रेस का सत्यानाश होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाईकमान के फैसले पर सवाल उठा दिए और कहा कि श्री राम के विरोध में पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इंडिया गठबंधन का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, आईसीयू में चला गया और फिर वेंटिलेटर पर आ गया। बाद में नीतीश कुमार ने इसका पटना में अंतिम संस्कार कर दिया। राहुल गांधी के पास वक्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगे। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं, वो थोड़ा कम मिलते हैं, उनका ज्यादा मिलने का स्वभाव भी नहीं है। राहुल गांधी के पास जब समय होगा तभी मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि इनसे मिलना समय की बर्बादी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को खूब सुनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया कि बूथ लेवल पर ऐसे आदमी को तैनात करना चाहिए जो भौंके, आपके साथ रहे और लड़े। जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बड़े नेताओं को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है, कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता। अशोक गहलोत को रिटायर हो जाना चाहिए, अब युवाओं को आगे आने देना चाहिए। गहलोत साहब, आप भी बड़ा दिल दिखाइए और युवाओं को आशीर्वाद दीजिए। पायलट को कमान दी जानी चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये वो 5 धाकड़ बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम के रहे जिसे कांग्रेसी जब जब सुनेंगे तिलमिला जाएंगे। फिलहाल उन्होंने जिस तरह से अब पीएम मोदी के समर्थन का ऐलान किया है और कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कल की धाम के शिलान्यास को लेकर जिस तरीके से पूजा पाठ हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से संभल से ललकार लगाई है, उसको भी सुन लीजिए। कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की, इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम भारत की संस्कृति,
जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं, और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है, क्योंकि श्री कल्की धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये कल्की धाम, श्री कल्की धाम, जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया, तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं, तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए हाथ खड़े होकर के। अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम। पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज।